तो राज्यसभा इंतखाबात के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। राज्यसभा इलेक्शन के लिए बीजेपी में कई नामों पर चर्चा हुई है। बीजेपी कोर कमेटी में 16 नामों पर चर्चा की गई है। जराये के हवाले से हालांकि यह खबर आपको बता रहे हैं, संजय सेठ, जयप्रकाश निषाद की दावेदारी मजबूत हो गई है। तो वहीं आपको बता दें कि शिव प्रसाद शुक्ला, सुरेंद्र नागर के नाम पर भी चर्चा हुई है। जफर इस्लाम, नरेश अग्रवाल, प्रियंका रावत के नाम पर भी गौर किया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, राज्यसभा इंतखाबात के हवाले से बीजेपी में लगातार मंथन जारी है और कई बड़े नामों को लेकर दावेदार सामने आ रहे हैं और कई नामों को लेकर गौर-व-खौज किया जा रहा है। तो इंतखाबात जिस तरीके से करीब आ रहे हैं, बीजेपी में कई नामों पर चर्चा शुरू हो गई है। बीजेपी कोर कमेटी में 16 नामों पर चर्चा हो रही है और वहीं आपको बता दें, संजय सेठ, जयप्रकाश निषाद की दावेदारी मजबूत हो गई है। इसके अलावा शिव प्रताप शुक्ला, सुरेंद्र नागर के नाम पर भी चर्चा हो रही है। जफर इस्लाम, नरेश अग्रवाल, प्रियंका रावत के नाम पर भी गौर किया जा रहा है। जराये के हवाले से ये खबर आपको बता रहे हैं। लगातार जिस तरीके से बीजेपी कई नामों को लेकर चर्चा कर रही है, तो वहीं कुछ नाम मैं आपको बता देती हूँ। संजय सेठ, जयप्रकाश निषाद, इनकी दावेदारी मजबूत हो रही है, यानी बीजेपी की जानिब से इन नामों पर गौर-व-खौज किया जा रहा है। इन लोगों के दरमियान इलेक्शन कराए जाएंगे राज्यसभा के। तो वहीं आपको बता दें, कई सीटें, अगर सीटों की बात करें तो सबसे ज्यादा जो सीटें हैं वो देखा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में होने वाली हैं और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि 11 सीटों में से जो ज्यादा तादाद है वो बीजेपी के जो तमाम तर लीडरान हैं उनको मिलने की उम्मीद जाहिर की जा सकती है। तो राज्यसभा इलेक्शन के लिए बीजेपी में कई नामों पर चर्चा की जा रही है। बीजेपी कोर कमेटी में 16 नामों पर चर्चा हुई है, जिसमें से संजय सेठ, जयप्रकाश निषाद की दावेदारी मजबूत है। वहीं शिव प्रताप शुक्ला, सुरेंद्र नागर के नाम पर भी चर्चा हो रही है। इसके अलावा जफर इस्लाम, नरेश अग्रवाल, प्रियंका रावत के नाम पर भी गौर किया जा रहा है। पवन सेनकर हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, इसी हवाले से उनसे जानकारी हासिल करेंगे। पवन, क्या कुछ चल रहा है और क्या लग रहा है कि इनके नामों पर मोहर लग सकती है बीजेपी की जानिब से? देखिए, कल कोर कमेटी की बैठक हुई, जिन नामों का आप जिक्र कर रही हैं उन नामों पे एक तरीके से मोहर लगी। लेकिन आज फिर देर रात कोर कमेटी की बैठक होगी 5 कालिदास में, जहां पे फाइनल नाम तय किए जाएंगे, क्योंकि 11 राज्यसभा की सीटें खाली हुई हैं, जिसमें जो भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत है 7 सीटों को लेकर के वो चुनाव जीत सकते हैं और 3 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में जानी तय है। एक सीट को लेकर के दोनों पार्टियां दावेदारी अपनी ठोक रही हैं। उस लिहाज से 8 सीट पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी और 4 सीटों पे समाजवादी पार्टी। एक सीट के लिए चुनाव होगा, इसका मतलब कि 11 सीट के लिए 10 तारीख को चुनाव होगा और उसमें भारतीय जनता पार्टी ने अपने पुराने जो भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा में सांसद थे, चाहे वो संजय नागर की आप बात कर लीजिए या उसके अलावा आप बात कर लीजिए पूर्व सांसद नरेश अग्रवाल की बात कर लीजिए, प्रियंका रावत जो पूर्व सांसद रही हैं, बाराबंकी से आती हैं, शिव प्रताप जो शुक्ल हैं गोरखपुर क्षेत्र से आते हैं, उसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश से नागर का नाम है। तो इन लोगों की दावेदारी एक तरीके से मजबूत जरूर बताई जा रही है, लेकिन फाइनल लिस्ट आज के बाद बताई जा रही है कि जब 5 कालिदास पे कोर टीम की बैठक होगी उसमें तय कर लिए जाएंगे। लिहाजा समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं और समाजवादी पार्टी ने भी तकरीबन अपना नाम फाइनल कर लिया है, जिसमें खुद अखिलेश यादव जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनकी पत्नी डिंपल यादव का नाम सामने आ रहा है। उसके अलावा आलोक रंजन जो पूर्व चीफ सेक्रेटरी रहे हैं और समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र बनाने का काम किए थे, उनका नाम सामने आ रहा है कि उनको समाजवादी पार्टी भेज सकती है। जावेद अली हैं, उनका नाम है। उसके अलावा एक और नाम है जिसको लेकर के समाजवादी पार्टी लगातार मंथन कर रही है। तो तकरीबन 10 तारीख को चुनाव कंफर्म है, कोई निर्विरोध इस बार नहीं जानने वाला है। उसमें भारतीय जनता पार्टी 8 सीटों पे चुनाव लड़ाने की तैयारी में, पिछली बार वॉक ओवर देने का काम किया था, जिसमें आपको याद होगा कि बीएसपी ने बाजी मार ली थी, क्योंकि समाजवादी पार्टी का जो पर्चा था वो खारिज हो गया था। इस बार सभी पार्टियों की तैयारी है, लेकिन क्योंकि कांग्रेस उस हैसियत में नहीं है, यहाँ तक कि बीएसपी उस हैसियत में नहीं है कि राज्यसभा के लिए प्रत्याशी दे सके,
लिहाजा भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी एक दूसरे के सामने दिखाई देंगी। बिल्कुल। और वहीं पवन, अगर देखा जाए तो सीट जीतने के लिए तकरीबन 36 से 37 विधायकों का जो है वो उनकी हिमायत चाहिए। तो वहीं अगर तादाद की बात देखी जाए तो 273 एमएलए इस वक्त बीजेपी के पास हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को सबकत इसमें मिल सकती है, कोई उसको परेशानी नहीं होगी, आराम से वो सीटें निकाल सकती है। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि 11 सीटों का चुनाव है। अगर वोट की गणित समझें तो 11 + 1 डिवाइडेड बाई 403 यानी 403 जो सीटें हैं उसमें 35 से 36 सीट विधायक एक प्रत्याशी के लिए होंगे और एक 35 से 36 विधायक तय करेंगे एक राज्यसभा का। लेकिन कपिल सिब्बल का नाम जो समाजवादी पार्टी की तरफ से आ रहा है, पिछली बार भी वो तमाम सारे गणित लगा करके राज्यसभा जाने का काम किए थे। इस बार भी समाजवादी पार्टी उनको चुनाव लड़ाने के फिराक में है। लिहाजा क्रॉस वोटिंग और अलग अलग पार्टियों से अगर विधायक अगर सेकेंड प्रायोरिटी का वोट समाजवादी पार्टी है तो वो मजबूत दावेदारी पेश कर सकती है। लेकिन अभी तक की जो गणित है उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी 7 सीट, समाजवादी पार्टी 3 सीट क्लियर मेजोरिटी के साथ राज्यसभा में भेज सकती है। एक सीट के लिए वोटों की गणित जो है वो सेकेंड प्रायोरिटी के तौर पे तय होगा, उसमें देखना होगा कि कौन बाजी मारती है। लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी अपर हैंड दिखाई दे रही है। बिल्कुल। तो अब देखना ये होगा कि कौन कितनी सीटें लेकर जाता है राज्यसभा के लिए। पवन, तफसील के लिए बेहद शुक्रिया।